दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज से आपके लिए एमपी की न्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ओके दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनजातियों को समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश का मैप समझना होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग एक बार मध्य प्रदेश का मैप उसको ज़रूर देखें। ओके, और आप लोगों के माइंड में एमपी का मैप बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी एमपी के टॉपिक को समझ सकते हैं और उसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। राइट? ओके, देन आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जनजातियों के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। राइट? तो दोस्तों, जब मध्य प्रदेश जनजातियों के मामले में प्रथम स्थान पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। और आप प्रीवियस ईयर्स के जब पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको हर साल मध्य प्रदेश की जनजातियों से क्वेश्चन दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इसको स्किप नहीं कर सकते। राइट? ओके दोस्तों, हम देखें तो एमपी में कुल जनसंख्या का जो ST% है वो है 21.1% और जो SC का परसेंट है वो है 15.61%। ओके, उसके बाद हम देखें दोस्तों तो एमपी में SC और ST को मिलाकर सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो है अलीराजपुर में और सबसे कम रेशियो है भोपाल में। दोस्तों, हम देखेंगे कि अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा ST भी है और अगर SC ST दोनों को मिलाकर बात करें तो भी अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद हम देखें तो जनजाति सर्वाधिक हैं एमपी में वो है अलीराजपुर ज़िले में और सबसे कम जो है वो भिंड ज़िले में है। और SC की बात करें तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम है झाबुआ में। ओके दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको सारे याद होने चाहिए। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लें। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम SC की बात करें तो एमपी में 48 जातियों को SC जातियों के रूप में बताया गया है और इनमें से जो सबसे बड़ी जाति है वो है जाटम मोची सतनामी, हमें मालूम होना चाहिए। और जो दूसरी बड़ी जाति है वो है बलाही। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक आबादी जो है SC की वो इंदौर, उज्जैन और सागर मुरैना में पाई जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात SC जाति में भानुमती में होता है और सबसे कम जो है वो भैना जाति में होता है। ओके, अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो भिंड जिले में सबसे कम होता है SC में और बालाघाट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम ST की बात करें तो ST में जो ST का जो उद्भव हुआ है ना दोस्तों, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से उद्भव है इनका। और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात है वो है कि ST के बारे में संविधान में 366 के अनुच्छेद 366 के 25वें भाग और 342 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, एमपी में 43 जनजातियों को ST के रूप में बताया गया है और एमपी में देश की सबसे ज़्यादा ST पाई जाती हैं। ठीक, यदि हम सबसे कम प्रतिशतता की बात करें कि सबसे कम प्रतिशत ST का कहाँ पर है तो दोस्तों भिंड जिले में है और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो धार जिले में है। ठीक, यदि हम ST के लिंगानुपात की बात करें तो 984 है दोस्तों। उसके बाद हम ST देखें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ST हैं तो ये हमको दिखाई दे रही हैं कि भील, गौंड, कोल, गोरकू, सहरिया, बैगा, ये इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो हमको पढ़नी है। इनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। भारिया, पनिका, अगरिया, बिंजवार और उराव। राइट, इनको हमें पढ़ना है दोस्तों। आफ्टर दैट हम बात करें भील जनजाति की। भील जनजाति एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और जो भील है ना दोस्तों, वो अपनी उत्पत्ति राजपूतों के वंशज से बताते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति भिल्ल से हुई है
जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। और इसी कारण दोस्तों इस जनजाति का जो अस्त्र शस्त्र है ना, वो तीर कमान और धनुष ही है। ओके दोस्तों, ये भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज्यादा पाई जाती है। जैसे झाबुआ और अलीराजपुर में इनका संकेंद्रण ज्यादा है। और भील की जो उप जनजातियां हैं ना दोस्तों, वो बरेला, बिलाला और पटेलिया हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं हम। जब क्वेश्चन देखेंगे ना प्रीवियस ईयर्स के, तो हमें दिखेंगे उप जनजातियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद दोस्तों निवास स्थान भीलों का फाल्या है और इनके सांस्कृतिक मेले को भगोरिया हाट कहते हैं। 7 दिनों का मेला होता है दोस्तों। उसके बाद इनके जो उत्सव है उसको गोल गधेड़ो बोलते हैं और इनके देवता राजपंता होते हैं। राइट। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि तद्वी भील किसे कहते हैं। दोस्तों औरंगजेब के शासन में कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, तो इस कारण को क्या बोलते हैं, तद्वी भील। और भीलों के जो मकान है ना दोस्तों, उनको कू बोलते हैं। ओके, पूछ सकते हैं भीलों के मकान को क्या कहते हैं, कू। ओके, देन हम बात करें गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति दोस्तों एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, और ये जो जनजाति है ना दोस्तों, इनका दूसरा नाम भी है कोयतोर। क्या बोलते हैं इनके दूसरे नाम को, कोयतोर। राइट। और जो गोंडों की उत्पत्ति है ना दोस्तों, वो कौंड शब्द से हुई है। और कौंड शब्द का अर्थ होता है पर्वत। ठीक। गोंड जो है ना, वो अपना संबंध द्रविड़ियन परिवार से बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति द्रविड़ियन परिवार से हुई है। राइट। और ये जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वो कौन कौन से जिले में है, जबलपुर में, मंडला, डिडोरी, होशंगाबाद, अलीपुर, इन जिलों में इनका संकेंद्रण ज्यादा है गोंडों का। इनकी उप जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नागरची, ओझा, प्रधान, अगरिया और कोयला भूतिश। यदि हम ओझा की बात करें तो ये पूछा जाता है कि ओझा का क्या काम था। ओझा जो है वो तंत्र मंत्र, झाड़ फूक वगैरह ये सब करते थे। और प्रधान जो है वो मंदिरों में पुजारियों वाला काम करते थे। ओके दोस्तों, जो अगरिया हैं वो लोहे का काम करते थे। और इसके कारण इनके जो देवता थे ना अगरिया के, वो थे लोहासुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अगरिया के देवता कौन से थे, लोहासुर। इनके देवता है बूढ़ा देव और दूल्हा देव। और इनमें जो विवाह की पद्धतियां पाई जाती हैं वो दूध लौटावा, इंपॉर्टेंट, दूध लौटावा, लमझेना और अपहरण। दूध लौटावा में क्या होता है, भाई बहन की शादी हो जाती है दूध लौटावा में। ओके, इनके बाद इसमें मदरापान का भी प्रचलन था दोस्तों। और इनकी जो खेती थी ना दोस्तों, उसको बोलते थे बारी। ओके, तो हमने गौंड जनजाति की बात की। आफ्टर दैट हम बात देखेंगे बैगा जनजाति। दोस्तों बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं। उनमें से एक बैगा जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा। पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। राइट, तो बैगा जनजाति है। ओके, और ये गोंडों की यही शाखा है बैगा। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसका मंडला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। मंडला को बैगा चक्र भी बोलते हैं, इसलिए हम मंडला, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, रिनौरी, इन जिलों में ये बैगा जनजाति का संकेंद्रण ज्यादा है। इसकी उप जनजातियां पूछ लेते हैं, नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, भारिया, बिंजवार और कटमैना। राइट दोस्तों, इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मड़ई बैगाओं का। और झूम कृषि करते हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, झूम कृषि। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, द बैगा, उसके लेखक थे द बैरियर एल्विन। ठीक दोस्तों, इनका मुखिया था, उसका नाम था मुकद्दम। और इनके जो देवता थे ना वो साज वृक्ष पर रहते थे। पूछ सकते हैं कौन सी जनजाति के देवता साज वृक्ष पर रहते थे, बैगाओं के बूढ़ादेव। तो दोस्तों आज हमने ये 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में इसकी अगली जनजातियों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।